अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने जो पारा नंबर 30 का तर्जुमा और तफसीर का एक सिलसिला शुरू किया है, उसमें आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरत अबसा का तर्जुमा और तफसीर आयत नंबर 33 से आयत नंबर 42 तक करेंगे। और इससे पहले के जितनी भी आयत हैं वो सब उनका तर्जुमा और तफसीर हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। सबसे पहले हम लेंगे लफ्जी तर्जुमा। आयत नंबर 33, फ़ाइज़ा फिर जब, जाअत आए, अस्साख़ा कान फोड़ने वाली, यौम जिस दिन, यफिर्रु भागेगा, अलमरउ आदमी, मिन अख़ीह अपने भाई से, व उम्मिही और अपनी माँ से, व अबी और अपने बाप से, व साहिबतिही और अपनी बीवी से, व बनी और अपने बेटे से, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम वास्ते हर एक आदमी के उनसे, यौमइज़िन शअनुन युग़नीह उस दिन हालत फिक्र उसे काफी होगी। वुजूहुन यौमइज़िन बहुत से चेहरे उस दिन, मुस्फिरह चमकते हुए होंगे, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरह हंसते हुए खुशियां मनाते हुए, ववुजूहुन यौमइज़िन और बहुत से चेहरे उस दिन, अलैहा गबरा उन पर गुबार होगी, तरहकुहा क़तरा छाई हुई स्याही, उलाइका यही लोग, हुमुल कफरतुल फजरा वो काफिर और गुनहगार। अब हम इन आयत की तफसीर कर लेते हैं। सबसे पहले आयत नंबर 33, फ़ाइज़ा जाअत अस्साख़्ख़ा तो जब आएगी कानों को फाड़ने वाली आवाज, यानी जब आ जाएगी कान बहरा करने वाली आवाज, क़यामत का वो नफ़ख़ा जो कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने फूंकना है, और ये आवाज हमें पूरी तरह लपेट लेगी। यानी ये जो आवाज है ये आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाएगी और इतनी तेज हो जाएगी कि एक चीख की तरह हो जाएगी, और इसकी आवाज से, इस हैबत से हम सब खत्म हो जाएंगे। और फिर इसमें हमारे सामने एक हदीस भी आती है आयत नंबर 33 से आयत नंबर 36 तक, नंगे पांव नंगे बदन पसीने का लिबास। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि साखा क़यामत का नाम है, और इस नाम की वजह यह है कि इसके नफ़ख़ा की आवाज और उसका शोर गुल कानों के पर्दे फाड़ देगा। उस दिन इंसान अपने उन करीबी रिश्तेदारों को भी देखेगा लेकिन भागता फिरेगा, कोई किसी के काम ना आएगा। मियाँ बीवी को देखेगा तो कहेगा, बतला तेरे साथ मैंने दुनिया में कैसा सलूक किया। वो कहेगी, बेशक आपने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया और बहुत प्यार मोहब्बत से रखा। ये कहेगा, आज मुझे जरूरत है, सिर्फ एक नेकी दे दो ताकि इस आफत से छूट जाऊं। तो वो जवाब देगी, आपका सवाल थोड़ी सी चीज का ही है, मगर मैं क्या करूं, यही जरूरत मुझे भी दरपेश है और उसी का खौफ मुझे भी लग रहा है, मैं तो नेकी नहीं दे सकती। फिर बेटा बाप से मिलेगा, यही कहेगा और यही जवाब पाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि अभी हम साहिबा पर भी बात करते हैं, तो हम ये देखें कि ऐसी बीवी जिसके साथ उसके शौहर ने बहुत बेहतरीन सलूक किया होगा, और क़यामत के दिन वो भी कितने अच्छे तरीके से जवाब देगी कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। तो यहाँ पर वो लोग भी थोड़ा सा ये सोच लें कि जो अपनी बीवियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, तो उस वक्त जब वो अपनी बीवी से पूछेंगे तो उस वक्त भी उन्हें क्या जवाब मिलेगा।
अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको एक दूसरे का हक देने वाला और एक दूसरे के फ़राइज़ अदा करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन हम सबको, ये जो एक बड़ा ही भारी दिन होगा हम सब के ऊपर, हम सब के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दिन को आसान फरमा दें और हम सब के लिए वहाँ पर बहुत ही आसानियों वाला मामला हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगली जो आयत है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीह, उस दिन भागेगा आदमी अपने ही भाई से, व उम्मिही व अबीह, और अपनी माँ और अपने बाप से, व साहिबतिही व बनीह, और अपनी बीवी और अपने बेटों से। और फिर इस जगह पर अगर हम यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सारा निज़ाम देखें, तो आप और मैं हम सब देखते हैं कि जब भी इंसान सबसे पहले दूर होता है, तो वो किससे दूर होता है? अपने बहन-भाइयों से दूर होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना प्यारा हमारा नक्शा खींच दिया है कि जो दुनिया में भी हम दूर होते हैं, इसी तरह दूर होते हैं, और क़यामत के दिन भी उसी हिसाब से हमें जो है वो बता दिया गया। तो सबसे पहले जो इंसान दूर होता है अपनी शादी के बाद और जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चला जाता है, तो वो अपने बहन भाइयों से दूर होता है, क्योंकि वालिदैन उसके साथ होते हैं और बहन भाई जो होते हैं वो अपने अपने घरों में होते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर भी भाई की बात की गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि या तो वालिदैन को बर्दाश्त नहीं किया जाता और उनको जो है वो अपने घरों से निकाल दिया जाता है या अलहदा घरों में रख दिया जाता है, और फिर या फिर वालिदैन जो हैं वो वफ़ात पा जाते हैं। तो उसके बाद जो बात हो रही है कि किससे भागेगा इंसान? अपनी माँ से और अपने बाप से। यानी माँ-बाप को जिस तरीके से दुनिया में जो दूसरा नंबर होता है दूर होने का, वो ही नंबर जो है वो क़यामत वाले दिन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दिखा रहे हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बच्चों के साथ होता है और ख़ास तौर पर बेटों के साथ, और फिर ऐसा भी होता है कि बीवी जो है वो दूर हो जाती है, तो इंसान अपने बेटों के साथ रहता है। तो वही सारा नक्शा जो दुनिया में इंसान का साथी होते हैं, जो दुनिया में इंसान के साथ-साथ सब होते हैं, वही नक्शा क़यामत के हालात में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खींच दिया कि सबसे पहले भाई की बात हो गई, फिर माँ और की बात हुई, फिर बाप की बात हुई, उसके बाद बीवी की बात हो रही है और सबसे आखिर में बेटों की बात हो रही है। इंसान जो है वो सबसे दूर होना चाहता है, लेकिन कभी भी अपने बेटों से दूर नहीं होना चाहता। और फिर उस दिन देखिए कि इंसान अपने भाई, अपने माँ, अपने बाप, अपने बीवी, अपने बच्चों से भागेगा। और आप देखिए कि यही वो रिश्ते हैं कि दुनिया में इन लोगों को राज़ी रखने के लिए इंसान अपने रब को नाराज़ कर देता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो साहिबती ही की बात हो रही है, और ये आम बीवी नहीं है। ये जो साहिबा है, ये आम बीवी नहीं है, बल्कि ये दोस्त बीवी है। और कैसे पता चला ये दोस्त बीवी है? तो कभी आपने, मैंने, हम सब ने सहाबा के नाम के ऊपर गौर व फ़िक्र किया है? सहाबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को। तो ये जो बीवी है, ये बीवी भी ख़ास बीवी है। ज़ौजा का जो कलिमा है वो आना चाहिए था, ज़ौजा होती है बीवी, लेकिन यहाँ पर साहिबती ही जो कलिमा आ गया कि ऐसी बीवी है जो कि इसकी दोस्त है, इसकी साथी है, और क़यामत वाले दिन ये उस बीवी से भी भाग रहा है। और फिर जैसे अभी मैंने कहा कि इंसान कोशिश करता है कि अपने बेटों के पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो क़यामत वाले दिन वो अपने बेटों से भी भागेगा। और फिर आप देखिए कि कभी-कभी बीवी बच्चों के पेट पालने के लिए हराम कमाई भी कर ली जाती है, और क़यामत वाले दिन ये लोग गवाही भी नहीं देंगे। इनकी मदद जो है वो भी हमें नहीं आएगी।
दुनिया में तो हम गलत काम जो है वो कर लेते हैं, इन्हीं की खातिर हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन ये हमें अपनी एक छोटी-सी भी जो नेकी है, वो नहीं देंगे। इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत तगाबुन में भी फरमाया है और वहाँ फरमाया कि ए ईमान वालों, कहीं ये तुम्हारी अज़वाज और तुम्हारे बच्चे तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दूर ना कर दें। क़यामत के दिन अगर किसी शख्स से कहा जाए कि तू अगर अपने आप को बचाना चाहता है, तो तू बदले में क्या कुछ दे सकता है? तो वो आगे से कहेगा, ये मेरी बीवी, बच्चे, मेरे भाई, मेरे माँ, मेरी बाप, ये सब कुछ ले लो। सब कुछ उठा लो मेरे पास से, इन सबको दूर कर दो मेरे पास से और बस मुझे बचा लो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएँगे कि दुनिया में तो मैंने तुमसे बड़ा ही थोड़ा माँगा था, मगर तू वो ना कर सका और आज तू सब कुछ देने के लिए तैयार है। और फिर इसी तरह अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह, और हर शख्स उनमें उस दिन एक ही फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और वो फिक्र क्या होगी? नफ्सी नफ्सी, ए मेरे अल्लाह आज मुझे बचा ले। एक ही फिक्र के अंदर हर शख्स होगा, तमाम फिक्रें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी और हर शख्स जो है वो यही कह रहा होगा कि या अल्लाह बस आज मुझे बचा ले, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है। जितने भी मेरे रिश्ते हैं वो जाने, उनका काम जाने, बस आज मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की फिक्र है। बस मुझे किसी तरह से राहत और सुकून मिल जाए। और ये देखें यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी क़यामत वाले दिन जो हालत होगी उसका नक्शा भी खींच दिया। इसी तरह आयत नंबर 37 से आयत नंबर 42 तक सही हदीस में शफाअत का बयान फरमाते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उलुल अज़म पैगंबरों से लोग शफाअत की तलब करेंगे। उनमें से हर एक यही कहेगा कि नफ्सी नफ्सी। आपको बहुत सारी जगहों पर जो है ये हदीस बताई गई है कि क़यामत वाले दिन लोग जो हैं वो मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक जितने अंबिया आए उन सब के पास जाएंगे, लेकिन तमाम नबी यही फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी, कि आज हमें अपनी जानों की फिक्र पड़ी हुई है। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी जाएंगे और वो भी यही फरमाएंगे कि आज मैं खुदा के सिवाय अपनी जान के और किसी के लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं तो आज अपनी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी कुछ ना कहूंगा, जिनके बतन से मैं पैदा हुआ हूँ। अलगर्ज दोस्त दोस्त से, रिश्तेदार रिश्तेदार से मुंह छुपाता फिरेगा और हर एक शख्स आपाधापी में लगा होगा, किसी को दूसरे का होश नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नंगे पैरों, नंगे बदन, बेखतना खुदा के यहाँ जमा किए जाओगे। आपकी बीवी साहिबा ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो एक दूसरों की शर्मगाहों पर भी नजरें पड़ेंगी। फरमाया, उस रोज घबराहट होगी, वहां हैरत अंगेज हंगामा हर शख्स को मशगूल किए हुए होगा। हर शख्स उस वक्त परेशान होगा कि मेरा क्या बनेगा, और भला किसी को दूसरे की तरफ देखने का मौका उस दिन कहाँ मिलेगा। और इसी तरह बाज रवायात में है कि आपने फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई, और वो आयत क्या थी? लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनीह, कि हर शख्स उस दिन एक ही फिक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। तमाम लोग बगैर कपड़ों के वहां पर खड़े होंगे, लेकिन किसी की नजर जो है वो किसी के ऊपर नहीं जाएगी। हर शख्स जो है वो मशगूल होगा इसी बात में कि या अल्लाह आज मेरा भला हो जाए, आज मुझे राहत मिल जाए। एक दूसरी रिवायत में भी है कि ये बीवी जो थी ये हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा थी। और रवायत में ये भी आता है कि एक दिन हजरत सद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, मैं एक बात पूछती हूँ, जरा बता दीजिए। आपने फरमाया, अगर मैं जानता हुआ तो जरूर बताऊंगा। पूछा,
हुजूर लोगों का हशर किस तरह होगा? आपने फरमाया नंगे पैरों, नंगे बदन। थोड़ी देर के बाद पूछा क्या औरतें भी इसी हालत में होंगी? परेशान हो गई वो कि औरतें भी इसी तरह अगर होंगी तो हम फिर ऐसी हालत में खड़े होंगे। तो फिर फरमाया हाँ, ये सुनकर तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अफसोस करने लगी। आपने फरमाया आयशा इस आयत को सुन लो, फिर तुम्हें इसका कोई रंजो गम नहीं रहेगा कि कपड़े पहने हैं कि नहीं। पूछा हजूर वो कौन सी आयत है? और फिर फरमाया इसी आयत की तिलावत की, लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। तो आप देख लीजिए कि ये कैसी आयत है जिसने कियामत का सारा नक्शा लाकर हमारे सामने रख दिया कि ए इंसान, दुनिया में तो तुझे बड़ी बड़ी फिक्रें लाहक हुई हुई हैं। कभी तू पैसे की फिक्र में है, कभी तू बच्चों की फिक्र में है, कभी तू खाने की फिक्र में है और तुझे किसी तरह से भी सुकून नहीं मिलता। तू हर वक्त बस भाग रहा है। अगर तुझे कहा जाए नमाज पढ़ ले तो तू कहता है कि मेरे कारोबार का क्या बनेगा। अगर कहा जाता है कि आओ कुरान पाक तर्जुमा और तफसीर से पढ़ ले तो तू कहता है कि मैं तो मसरूफ ही बहुत हूँ, मेरे पास किसी किस्म का कोई टाइम नहीं निकलता। अगर तुझे अल्लाह की बात सुना दी जाती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये फरमाया या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से फरमाते हैं, तो भी तू एक ही बात करता है कि ये तो फारिग लोगों का काम है, मेरे पास अभी वक्त नहीं है, जब मैं फारिग हूंगा तो देखा जाएगा। और फिर तू फारिग कब होता है? तू फारिग तब होगा जब तू कब्र की मट्टी में डाल दिया जाएगा और यही दौड़ तेरी चलती चली जाएगी। और क़यामत के दिन फिर हमें एक ही फिक्र जो है वो लाहक हो जाएगी, जो हमें बाकी तमाम फिक्रों से बेनियाज कर देगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया में हमें आंखों वाला बना दे, ऐसी आंखों वाला जो कि अपने बातिन को भी देखने वाली आंखें हों, और ऐसी आंखों वाला कि जिससे हम दुनिया को देख सकें कि ये कितनी बेकदर है और इसकी खातिर अपनी आखिरत को हम खराब ना करें। या अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा दे कि अपनी इस थोड़ी सी दुनिया के लिए अपनी बड़ी आखिरत जो है उसका बिल्कुल भी खत्म ना करें, और अल्लाह करे कि इस थोड़े से वक्त में हम आखिरत के बेहतरीन काम करके चले जाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। फिर आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, कितने चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे। क्या मेरे प्यारे अल्लाह हमें भी ऐसे चेहरों में शामिल फरमा दे। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, खंदा और शादा खुशियां मनाते हुए। उस दिन कुछ चेहरे बहुत ज्यादा खुश होंगे, हंसते हुए, चमकते हुए। आप लोग कभी अगर दुनिया में भी आप देखें कि किसी शख्स को अचानक से एक खुशखबरी मिल जाए, तो आप देखें वो अगर आराम से बैठा होगा, उसके चेहरे का रंग एक तरह का होगा, तो एकदम से वो खुशखबरी मिलते हुए आप देखें हमारी आंखें कैसे चमकने लग जाती हैं, हमारी स्किन कैसे जो है वो एकदम से उसके अंदर चमक आ जाती है। तो उस दिन भी जो है वो आखिरत की सबसे बड़ी खुशखबरी कि तुम कामयाब हो गए। तो बस ये कामयाबी जो ही इंसान सुनेगा, एकदम से चेहरे जो हैं वो चमक उठेंगे, खुशियां मनाने वाले चेहरे, चमकदार चेहरे दूर से नजर आएंगे कि इतने प्यारे चेहरे, और वो जो उनकी खुशी होगी वो उनके चेहरों से टपक रही होगी, उसकी तरफ बात हो रही है। और फिर एक बात और भी आप ये देखें कि ये क़यामत के दिन की बात हो रही है कि उस दिन वो चेहरे जो हैं वो चमक रहे होंगे। वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा, यौमइज़िन उस दिन चमक रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि उस दिन की बात क्यों की गई कि हो सकता है आज दुनिया में ये जो वहां चमकने वाले चेहरे हैं, आज दुनिया में उनको बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं।
अपनी फैमिली से बातें सुनने को मिलती हैं, और दुनिया में वो बड़ी परेशानी में रहते हैं। और आप देखें, मैंने जैसे अभी बताया कि जब इंसान ऐसे ही बैठा होता है, थोड़ा परेशानी में होता है, तो रंग जो है वो पीला पड़ जाता है, इस तरह से चेहरा जो है वो चमकता नहीं है। तो दुनिया में वो इतना चमकता नहीं था, वो मुशक्कत में रहता था, उसके जो सुबह शाम गुजरते थे वो तकलीफ में गुजरते थे, और वही तकलीफ उसके चेहरे पर भी आती थी। हर वक्त वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें सुनता रहता था। सिर्फ किस वजह से वो बातें सुनता था? कि भाई तुम तो अब बहुत ज्यादा मुल्लानी हो गई हो, और तुमने तो अब स्कार्फ भी ले लिया है, और तुम तो अब हमें पूछती भी नहीं हो, और दिन रात जो है अपने कुरान पाक पढ़ने में लगी रहती हो। चले, ये भी एक छोटी मोटी बातें हैं, ये तो बातें बहुत छोटी हैं। कुछ लोग इससे आगे बढ़कर बहुत बहुत ऐसी बातें कर जाते हैं, और अपने इतने प्यारे होते हैं कि उनको कुछ कहने को भी दिल नहीं करता। तो फिर दोबारा इस आयत की तरफ जाएं। वुजूहुई यौमा इज़िम मुस्फिरा, कितने चेहरे उस दिन चमक रहे होंगे। तो ये कौन से चेहरे हैं? जो कि दुनिया में जो हैं वो परेशान रहते थे, लोगों की बातों से कभी परेशान हो जाते थे, कभी लोगों के रवैयों से परेशान हो जाते थे, कभी जो कुछ वो दुनिया में कर रहे होते थे उसका उनको किसी किस्म का आगे से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता था। तो उस वजह से वो परेशान हो जाते थे कि बाकी सब जो हैं वो नाफरमानियां करके भी खुश रहते हैं, और मैं अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला की फर्मा बरदारी कर रही हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला की हदूद को नहीं तोड़ रही, तो ये सब मेरे ही पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो दुनिया में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ भी मिल रही है तो परेशान ना हो। ऐसे चेहरे इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन खुशियां मनाने वाले होंगे, खूब जो है वो चमक रहे होंगे, खूब जो हैं वो खुश खुश होंगे, और दूर से नजर आ रहे होंगे। और फिर आगे ही बता दिया, ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कितने चेहरे ऐसे होंगे कि उस दिन जिन पर गर्द पड़ी हुई होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह। तरहकुहा कतरा, चढ़ रही होगी उन पर स्याही। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही लोग होंगे कुफर करने वाले बदकार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया। और कुछ चेहरे बिल्कुल गर्द आलूद होंगे, उनके गुनाहों का गुबार उनके चेहरों से टपक रहा होगा, उनके गुनाहों का अंधेरा उन पर छा जाएगा, और उनके इर्द गिर्द अंधेरा, धुआं और गर्दो गुबार होगा। यानी ये वो लोग हैं, जो इस आयत से पता चलता है, आखिरी आयत से, कि ये वो लोग हैं जो कुफर करते थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला को नहीं मानते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, और फुज्जार, नाफरमानी करने वालों को कहते हैं, गुनाह की तरफ माइल लोग। जो आज अल्लाह से डर गया उसको क़यामत के दिन खूब खुशियां मिलेंगी, उनके चेहरे भी चमक रहे होंगे। और जो आज अल्लाह से ना डरा, वो क़यामत के दिन अपने चेहरों से ही पहचाना जाएगा, गर्दालूद चेहरे, और ऐसे चेहरे कि पता चलेगा कि आज ये बड़े तकलीफ में है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको खूब डरने वाला, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की हदूद जितनी भी हैं उनको कायम करने वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी तरह हम एक और हदीस देख लेते हैं कि एक रवायत में है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सऊदा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, ये सुनकर कि लोग इस तरह नंगे बदन, नंगे पांव बेखतना जमा किए जाएंगे, पसीने में गर्क होंगे, किसी के मुंह तक पसीना पहुंच जाएगा, किसी के कानों तक, तो आपने ये आयत पढ़ सुनाई। फिर इरशाद होता है कि वहां लोगों के दो गिरोह होंगे। यही जो आयत है ना, यहाँ से अगर हम शुरू करें, वुजूह हुई यौमा इज़िन मुस्फिरा, और फिर ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, व वुजूह हुई यौमा इज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा,
उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। तो ये जो आयत है ये पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों के दो ग्रोह होंगे। बास तो वो होंगे जिनके चेहरे खुशी से चमक रहे होंगे, दिल खुशी से मुतमईन होंगे, मुंह खूबसूरत और नूरानी होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो ये तो जन्नती लोगों की जमात है, या अल्लाह हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा देना। और ये दूसरा ग्रोह जहन्नमियों का होगा। अल्लाहुम्मा इज़्ना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। उनके चेहरे स्याह होंगे, गर्द आलूद होंगे। हदीस में है कि उनका पसीना मतल लगाम के हो रहा होगा, फिर गर्दो गुबार पड़ा हुआ होगा। क्यों? उनके दिलों में कुफर था, आमाल में बदकारी थी। जैसे एक और जगह पर भी है, वला यलिदू इल्ला फाजिरन कुफ्फारा, यानी इन कुफ्फार की औलाद भी बदकार और काफिर ही होगी। अस्तगफिरुल्लाह। ये जो आखिरी पारे की सूरतें हैं, बड़े ही छोटे छोटे सबक इनमें हैं, मगर ये हम सबको हिला देने के लिए काफी हैं। अगर हम किसी एक सूरत को भी बहुत अच्छी तरह ठीक तरह पढ़ लें तो हमारे 14 तबक रोशन हो जाते हैं। हमें करना क्या था, मगर हम कर क्या रहे हैं। या मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको अपने कामों के लिए चुन ले। या मेरे प्यारे अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले लोगों में बना दे। या मेरे प्यारे अल्लाह, हमें भी जन्नती लोगों के ग्रोह में शामिल फरमा ले। और या मेरे प्यारे अल्लाह, दुनिया में हमें ऐसे बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमा दे जो हमें जन्नती लोगों में शामिल होने में मदद फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।